ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है आपके पर्सन के लिए डेविल। आज ये बहुत आ रहा है, इसकी एनर्जी बहुत है और ये डेविल सिर्फ मार खाने आता है, इतना ही सिर्फ माना कीजिए, इसके अलावा कुछ मत माना कीजिए। नेगेटिव एनर्जी को बस मिटना होता है। वो आप सब जो स्पिरिचुअल सोल होती हैं वो इतनी पावरफुल होती हैं, डिवाइन के साथ होते हैं कि नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देती हैं। टेम्परेंस नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पे द एम्परर एंड फूल। मोर कितना मस्त हो रहा है फूल के नाम। नाइन ऑफ सोर्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी, 2 क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ डेविल क्लैरिफाई कीजिए, आपने डेविल क्यों दिया है, प्लीज़ डेविल क्लैरिफाई कीजिए। डेविल का क्लैरिफिकेशन रिवर्स आया है ये 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्स। क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। द हाई प्रीस्टेस। एक और क्लैरिफिकेशन लूँगी कि यूनिवर्स आपने ये 9 ऑफ कप्स रिवर्स क्यों दिया, प्लीज़ प्लीज़ 9 ऑफ कप्स आपने रिवर्स क्यों दिया, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। फिर 9 ऑफ वैंड्स। चलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैं ध्यान से अपने कार्ड्स रखती हूँ कि मेरे कार्ड्स रिवर्स ना हो, लेकिन यूनिवर्स को जब कार्ड रिवर्स करने होते हैं तब वो कर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी आपको कार्ड शो कर रही हूँ, प्लीज़ वेट अ सेकेंड। ये जो कार्ड था डेविल, इसका क्लैरिफिकेशन रिवर्स 9 ऑफ कप्स से आना और फिर उसका क्लैरिफिकेशन 9 ऑफ वैंड से आना। देखिए, आपके पर्सन को आपसे दूर किया है किसी स्पेल ने, किसी ब्लैक मैजिक ने। ये मुझे कंफर्म यहाँ फील हो रहा है। आपके पर्सन अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उनको ले जाया गया है। नेगेटिव एनर्जी उनको आपसे दूर ले गई हैं, मैनिपुलेट करके आपके अगेंस्ट उनको भड़का के कुछ भी आपके पर्सन ने किया हो, प्लीज़ अपने पर्सन को दोषी ना माने। आपके पर्सन ने कुछ नहीं किया। आपके पर्सन जब अवेकन नहीं थे वो इतना एनर्जीज से फाइट नहीं कर पाते थे, उनको नहीं पता था इतना एनर्जीज का गेम। जब एनर्जीज का गेम नहीं पता होता है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में फेमिनिन एनर्जी अवेकन हो जाती है और एनर्जीज के गेम को समझने लगती है, तब जाके वो डिवाइन से कनेक्ट हो पाती है और डिवाइन से जब कनेक्ट हो पाती है तब नेगेटिव एनर्जीज के अगेंस्ट फाइट कर पाती है। लेकिन आपके मैस्कुलिन को ये सब पता नहीं था, वो ये सब नहीं जानते थे। और जब वो कुछ नहीं जानते, देखिए जब किसी को कुछ पता ही नहीं है तब उस पर अटैक हो जाए और वो गलत निर्णय ले बैठे तो फिर उसकी गलती नहीं होती है। आपको अपने पर्सन को ब्लेम नहीं करना चाहिए था। कंप्लीटली आपके पर्सन अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उन पे स्पेल ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, इस वजह से वो गए हैं आपको छोड़ के। उन्होंने आपको चीट नहीं किया, उनसे ये सब कराया गया है। नेगेटिव एनर्जीज़ ने आपके अगेंस्ट उनके लिए जो कुछ किया है वो किया है। आप बिल्कुल अपने पर्सन को ब्लेम ना करें। आपके पर्सन आपको ही प्यार करते थे, वो आपको ही प्यार करते थे, आपके सिवा वो किसी और के नहीं होना चाहते थे। लेकिन उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, उनके प्यार के कप को ऐसे उलट दिया गया, एनर्जीज ने ऐसा उलट दिया कि उनको आप में फिर प्यार दिखा ही नहीं। उनको लगा कि आप उन्हें प्यार नहीं करते, दूसरा उन्हें और अच्छे से प्यार कर सकता है। कोई भी एनर्जी आई हो उनके, अगर आपके इक्विवेलेंट कोई आया होगा, कोई पर्सन आया होगा जिसने ये जताया होगा कि आपसे अच्छा है, वो आपसे ज़्यादा प्यार दे सकता है, तो ये सब मैनिपुलेशन था, इल्यूजन क्रिएट किया गया। जो स्पेल वगैरह जो कुछ हुए, मुझे यहाँ वशीकरण जैसा फील हो रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है। आपके पर्सन पे वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया गया है, वशीकरण क्रिया की गई है। सबसे बड़ी बात ये वशीकरण, आपके पर्सन को वश में किया गया है। आपने किसी पर्सन ने अपने वश में किया है ताकि वो आपकी तरफ ना बढ़े, वो पर्सन आपका पर्सन सिर्फ उसके वश में रहे, ये किया है। और इसी वजह से, क्योंकि प्यार ये आपसे 9 ऑफ कप्स, ये अगर अपवर्ड आता तो प्यार तो इनका आपसे था, लेकिन ये रिवर्स आया है, इसका मतलब इनको वश में कर लिया गया। आपके लिए जो प्यार था वो
वो उस प्यार को किसी ने कैप्चर कर लिया, आपके प्रति जो प्यार था इनके दिल में, और इनको अपने वश में कर लिया ताकि ये सोचने की समझने की शक्ति खत्म हो जाए, ये सही निर्णय ही ना ले सकें। ये सब स्पेल, ब्लैक मैजिक और इन सब की वजह से हुआ है, वशीकरण मंत्रों की वजह से हुआ है। और ये कार्ड भी देखिए, इस पे 1111 लिखा हुआ है। ये आपसे, इनका यूनियन आपसे डेस्टाइन है, आपसे इन्हें यूनाइट होना है, और इसी वजह से इन पे इतना बड़ा अटैक हुआ है। इन पे इतना बड़ा, ये नॉर्मल बात नहीं है, डिवाइन ने बहुत बड़ी बात ये बोली है कि इन पे इतने बड़े रिचुअल्स, इन पे इतने बड़े ब्लैक मैजिक इसलिए किए गए क्योंकि इनसे आपका यूनियन डेस्टाइन था, आपसे इनका यूनियन होना ही था, इसलिए इतने बड़े अटैक किए गए। क्योंकि डेविस को भी पता होता है कि कौन से ट्विन किधर जा रहे हैं, कौन सी ट्रू लवर्स, ट्रू सोल्स किधर जा रही हैं, उन्हें क्या करना है। तो उन पे बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल अटैक होते हैं। तो आपके पर्सन पे बहुत पावरफुल मुझे अटैक फील हुआ है। इसमें आपका पर्सन बिल्कुल दोषी, आपके पर्सन ने चाहे कितना भी बुरा आपके साथ किया हो, यहाँ इस रीडिंग के थ्रू मैं आपके पर्सन के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मैं आपके पर्सन को बिल्कुल निर्दोष मानती हूँ। जब किसी पर्सन को पता ही नहीं है कि वो जो कुछ कर रहा है क्यों कर रहा है, उसकी सोल उसके बस में ही नहीं है, उसका माइंड उसके वश में ही नहीं है, वो कैप्चर कर लिया गया है, उसको वश में कर लिया गया है, तो वो बेचारा क्या करेगा जब उसे पता ही नहीं है, वो समझ ही नहीं रहा। आप तो अवेकन थे ना, आप तो जानते थे ना कि प्रोटेक्शन देना है मुझे मेरे पर्सन को। आपने अपने पर्सन को छोड़ दिया, आपने सोच लिया ये पर्सन मुझे समझा नहीं तो इसको जाने दो, अपनी ज़िंदगी की जीने दो। फ्री तो करना होता है लेकिन प्रोटेक्शन देना होता है, अपनी जिम्मेदारियां तो निभानी होती हैं। फेमिनिन की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मैस्कुलिन को प्रोटेक्ट करे, उनको हीलिंग दे, ये जिम्मेदारी होती है। आप उनको चेज ना करें, अपने पर्सन को हीलिंग देना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको चेज करना नहीं हुआ। सिर्फ चेज नहीं करना होता है लेकिन हीलिंग, प्रोटेक्शन देना होता है। कहीं ना कहीं आपसे चूक हुई है, इसलिए बहुत बड़े इन पे रिचुअल्स हुए हैं, या फिर हो सकता है इन पे तब हुए होंगे जब आप भी अवेकन नहीं होंगे, जब आपको भी पता नहीं होगा कि ये सब क्या होता है, तब इन पे ब्लैक मैजिक वगैरह हुए हैं और इनको वश में किया गया, और जिसकी वजह से ये बहुत आहत भी हुए हैं, ये दुखी बहुत हुए हैं। हालांकि ये इतने वश में नहीं हुए, ये इन्हें बाद में ये समझ आया कि इनसे जो निर्णय दिलवा दिया गया, इन्हें मैनिपुलेट करके, इन्हें इनके सामने इल्यूजन क्रिएट करके ऐसा डिसीजन दिलवा दिया गया, ये डिसीजन इनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इस डिसीजन ने आपको भी दर्द दिया है, आपको ये कभी दर्द नहीं देना चाहते थे, उसके बाद भी इनके मीडियम से आपको दर्द मिला। इन सारी बातों का इनको एहसास हुआ, लेकिन तब तक ये डिसीजन ले चुके थे, ये कुछ कर नहीं सकते थे। तो ये इनकी गलती नहीं है, प्लीज़ अपने पर्सन को माफ़ करें। आप अगर अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मैं आपको ये गलत कहूँगी। दो की लड़ाई में तीसरा फ़ायदा उठाता है, आप अपने पर्सन को ब्लेम करेंगे तो थर्ड पार्टी पूरा फ़ायदा उठाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ कार्ड आया है टेम्परेंस। देखिए यूनिवर्स ने आपको टेम्परेंस, यानी एंजल्स आए हैं यहाँ पे, यूनिवर्स की यानी डिवाइन की एनर्जी यहाँ आई है, डिवाइन आए हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपको ये गाइड किया जा रहा है। आप कोई हैं जो अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे पर्सन ने ऐसा किया वैसा किया, इसीलिए स्पेशली आपके लिए डिवाइन ने ये वीडियो दिया है। जो भी अपने पर्सन को ब्लेम कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो दिया है कि आपका पर्सन निर्दोष है, वो दोषी नहीं है। जो कुछ उसने किया है वो सब वशीकरण मंत्रों के प्रभाव की वजह से किया है। किसी ने वशीकरण उन पर किया है, हिप्नोटाइज उनको किया है, इस वजह से वो सब कर गए। हिप्नोटाइज आप समझते हैं कितनी बड़ी क्रिया होती है कि जैसा कोई हिप्नोटाइज करने वाला जैसा कहेगा इंसान वैसा करेगा। आप समझिए इस बात को, अपने पर्सन को, आपको अपने पर्सन पे दया करनी चाहिए, तरस आना चाहिए आपको अपने पर्सन पे। सोचिए अगर आपको कोई हिप्नोटाइज कर ले, आपको अपने अकॉर्डिंग कराए और दुनिया आपको गलत कहे तो क्या गुजरेगी आप पे। आपका पर्सन जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसने आपको गलत कहा तो क्या गुजरी थी आप पे। तो ऐसे ही आपके पर्सन पे हिप्नोटिज्म और वशीकरण जैसी क्रियाएं की गई हैं, तो इस वजह से उन्होंने जो कुछ किया वो किया। प्लीज़ आप उन्हें ब्लेम मत कीजिए, सबसे पहले उनको इस एनर्जी से निकालिए, जिसके लिए आप मारक मंत्रों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप नेट पे सर्च कीजिए कि आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, काली माता, हनुमान जी और नरसिंह भगवान, भैरव जी, जिसके भी मारक मंत्रों का प्रयोग करना चाहें वो करें। और बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं बोल दे रही हूँ, आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा। नेट पे बहुत सारे बजरंग बाण गलत भी लिखे हैं, आप वही बजरंग बाण लीजिएगा जिसमें ये तीनों चौपाइयाँ हों। ये तीनों चौपाइयाँ कंटिन्यू जपिए कि मेरे पर्सन पे जो भी काली क्रियाएं की गई, जो भी वशीकरण किए गए, वो सब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। मेरे पर्सन बिल्कुल सही ट्रैक पे आ जाएं, वो अपनी ज़िंदगी के लिए सही निर्णय, हमारे यूनियन के लिए, अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। उन्हें रास्ता दिखाई हे ईश्वर, उन्हें अपनी शरण में लीजिए। ऐसी प्रार्थना के साथ आपको बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ बोलनी है, हनुमान जी से प्रे करनी है। 3 चौपाइयाँ हैं, ओम हनु 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 हनुमंत हटेले बैरही मारो, वज्र की कीले गदा वज्र ले बैरही मारो, महाराज प्रभुदास उबारो, ओमकार ओमकार महाप्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। नेट पर सर्च कर लीजिएगा जिस बजरंग बाण में ये तीनों चौपाइयाँ हों। ये तीनों चौपाइयाँ आपको बोलते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी से प्रे करना है ताकि आपके पर्सन इस एनर्जी से निकले। डिवाइन आपके पर्सन को इस एनर्जी से निकालना चाहते हैं। आपने एक अच्छी बात की है कि आपने डिवोशन के पाथ पे चले हो, आपने ईश्वर को सरेंडर किया है, इसीलिए ईश्वर ने आपको ये वीडियो दिया है।
ईश्वर ने आपको, हो सकता है आप लोग गाइडेंस भी मांग रहे हैं ईश्वर से, कि यूनिवर्स में मैसेज दे रहे होंगे कि ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, कैसे क्या करूं मैं इस जर्नी के लिए। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए ही वीडियो बनाया गया। डिवाइन इसी ऐसे ही जो डिमांड कर रहे हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं, उनके लिए वीडियो दिया गया है कि आप लोग बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ जपिए। अपने पर्सन को सबसे पहले उस वशीकरण के इन्फ्लुएंस से निकालिए। ये एंजल्स आए हैं, नॉर्मल नहीं है इनका आना। टेम्परेंस कार्ड नॉर्मल नहीं है, आप इसको नॉर्मल ना लें। ये डिवाइन ने खुद आपको, आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं वो इस रूप में आए हैं। वो आपको कह रहे हैं कि बजरंग बाण करो, ताकि तुम्हारा पर्सन सबसे पहले तो वो वशीकरण है, वो हिप्नोटिज्म वाली एक्टिविटी से निकले बाहर। पहले वहाँ से उस पर्सन को निकालो। जब तक वो पर्सन नहीं निकलेगा तब तक आप भी हील नहीं होंगे, क्योंकि आपकी हाफ सोल कैप्चर्ड है और आपकी हाफ सोल फ्री है। तो जो कैप्चर्ड है उसको हीलिंग की ज़रूरत है ना। आप तो फ्री हो गए, आप तो डिवाइन से कनेक्टेड हो गए, तो आपको हीलिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको तो डिवाइन से कनेक्शन है, लेकिन उनको पहले हील कीजिए। बॉडी में जहाँ कोई डिजीज़ होती है तो बॉडी के उसी पार्ट को ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है जहाँ डिजीज़ होती है। आप ये नहीं कह सकते कि बॉडी के इस पार्ट को, हाफ पार्ट काम नहीं कर रहा तो छोड़ो इसको। क्या आप बॉडी के हाफ पार्ट को छोड़ सकते हो? तो फिर आप अपनी सोल के हाफ पार्ट को कैसे छोड़ सकते हो? ये आपको करना है। आपको बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करनी है। सबसे पहले उनको उस ब्लैक मैजिक वगैरह उनसे निकालिए। जब आप निकालेंगे उनको, डिवाइन गाइड कर रहे हैं, तभी बैलेंस आएगा, तभी आपके पर्सन लव के लिए डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि आपके पर्सन में बहुत बहुत पावरफुल वशीकरण हुआ है यहाँ पे। तब जो आएंगे वो एम्परर की एनर्जी में, तब वो अपने डिसीजन ले पाएंगे, तब वो उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे जिन लोगों ने उन पे ऐसे रिचुअल्स किए हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक वगैरह किए हैं। आपको ये बात समझनी होगी। डिवाइन आपको समझा रहे हैं, आपको समझाने के लिए डिवाइन ने ये मैसेज दिया है। प्लीज़ ये समझिए इस बात को। द एम्परर के एनर्जी में वो आएंगे। एम्परर का मतलब समझते हैं कि जो अपने डिसीजन लेने में कैपेबल हो, जो ये जानता हो कि क्या सही है क्या गलत है, जिसे कोई मैनिपुलेट ना कर सके, जो दुनिया को राह दिखा सके, जो दूसरे को प्रोटेक्ट कर सके और अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर सके। इस एनर्जी में उनको लाने के लिए आपको बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करनी है, ताकि वो जो ब्लैक मैजिक वगैरह है उसका इन्फ्लुएंस पहले ख़त्म हो। नेक्स्ट यहाँ कार्ड आया है द फूल, यानी 9 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे क्लैरिफिकेशन द फूल से आना। इसका मीनिंग यही है कि आपके पर्सन रिग्रेट की भी एनर्जी में है, पछता भी रहे हैं, परेशान भी है, लेकिन क्या करें, क्योंकि एनर्जीज से निपटना उनकी बस की बात नहीं है। आप अवेकन है, आप एनर्जीज के गेम को समझ रहे हैं, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि उनको इन सारे रिचुअल्स से, इन एनर्जीज का उनकी सोल से इन्फ्लुएंस खत्म हो, उनकी सोल फ्री हो। उनकी सोल को सबसे पहले आपको आज़ाद कराना है। उनकी सोल इन सारे निगेटिव इन्फ्लुएंस में फंस गई है, भंवर में फंस गई है, निकल नहीं पा रही है। आपको उनसे निकालना है, जो कि आप जब ब्लैक मैजिक के अगेंस्ट बजरंग बाण वगैरह करोगे तो ज़रूर वो निकलेंगे, क्योंकि बाकी के आगे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। वो द फूल की एनर्जी में आएंगे, यानी द एम्परर की एनर्जी में, वो एम्परर की एनर्जी में आएंगे, द फूल की एनर्जी में आएंगे, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आएंगे। बहुत पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी अगर आपने बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ रेगुलर कर ली उनके लिए। आपको डेली करनी है, जब तक आपको यूनिवर्स फर्दर साइन ना दें कि आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल चुके हैं, ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो चुका है। जब तक आपको फर्दर साइन ना मिले तब तक आपको करते रहना है। और मैं तो कहती हूँ क्या जाता है 10-11 बार तो आपको डेली करना है कि मेरे पर्सन को पे कोई ब्लैक मैजिक असर ना करे। और साथ में कवच भी आप सुनते रहिए, अपने पर्सन के लिए जपते रहिए, ताकि दोबारा से उन पर कोई ना हो पाए। क्योंकि एक बार आप निकाल लोगे फिर लोग दोबारा कोशिश करेंगे उनको वश में करने की। तो एक बार तो बजरंग बाण की चौपाइयों से आप उनको निकाल लीजिए, फिर कवच बराबर करते रहना, चाहे हनुमान जी का कवच, चाहे कोई और भी कवच करते रहना है, ताकि दोबारा से उन पे कोई ब्लैक मैजिक हो ना। प्रोटेक्शन तो आपको डेली सुबह शाम देना ही है। सुबह शाम आप प्रोटेक्शन देना आपकी जिम्मेदारी क्यों है। मैंने बहुत बार ऐसे कमेंट सुने हैं, देखे हैं फेमिनिन एनर्जी की, कि हम क्यों करें, सारे काम हमें ही करने हैं। हाँ, सारे काम आपको ही करने हैं। क्यों करना है? क्योंकि आप पहले अवेकन हुई हैं, आपकी जिम्मेदारी पहले बनती है। डिवाइन ने आपको पहले इसीलिए अवेकन कराया है ताकि आप अपनी जर्नी को अच्छे से समझ के आगे बढ़ो। आपके पर्सन अभी नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब है कि डिवाइन ने प्रायोरिटी आप ही को दी है, जिम्मेदारी आप ही को दी है। जिसको पहले अवेकन कराया है उसकी ही जिम्मेदारी, उसको ही ईश्वर ने पहले रेस्पॉन्सिबल बनाया है। और दूसरी बात ये विशेष तौर पे आप याद रखना कि आपकी सोल का हाफ पार्ट है, वो आपकी ही सोल हैं। आप कैसे ये कह सकते हो कि मेरी सोल का हाफ पार्ट बीमार बना रहा है, काम चल जाएगा, मेरी आधी सोल से मेरा काम चल जाएगा। आधी बॉडी बीमार रहे और आधी बॉडी सही रहे, तो क्या आधी बॉडी के बीमार रहने से काम चल जाएगा? आपका ज़िंदगी ऐसे गुजर जाएगी? आप कैसे सोच सकते हो कि हम क्यों करें? आप इसलिए करो क्योंकि आपकी हाफ सोल बीमार है, आपकी हाफ सोल डिस्टॉर्टेड है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी पूरी सोल को हील करें। यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए आपको करना है। डिवाइन आपको, मुझे ऐसा लगता है, एक तो आप लोग यूनिवर्स से मैसेज मांग रहे हैं कि क्या करें, अगर ब्लैक मैजिक वगैरह हुए हैं तो उनसे निकलने के लिए क्या करें। सेकंड ये भी है कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन भी कर रहा है, ऐसे भी डिवाइन ईश्वर को मैसेज दे रहे हैं कि हम क्यों करें, तो
मुझे ऐसा लगता है थोड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज मेरी हो रही है, शायद यूनिवर्स की यही लैंग्वेज है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आप ही करोगे, क्योंकि पहले आपको अवेकन कराएगा तो प्रायोरिटी डिवाइन ने आपको ही दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ही दी है कि आप ही अपनी सोल के हाफ पार्ट को आप ही संभालोगे, अपने पर्सन को आप ही संभालोगे। ये जिम्मेदारी आपको ना दी होती तो डिवाइन पहले आपको अवेकन नहीं कराते, डिवाइन आपकी ज़िंदगी में ये पर्सन नहीं लाते। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में इसलिए आया है क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है इसकी हीलिंग की, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आप ऐसा करोगे, जब आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करोगे, ये सब उस एनर्जी से जब निकलेंगे, जरा देखिए पावरफुल एनर्जी देखिए, जब ये उस एनर्जी से निकलेंगे, वो स्पेल, ये हिप्नोटिज्म, ये वशीकरण, सबसे ये जब निकलेंगे तब ये देखिए किस एनर्जी में आ रही है। दोनों एनर्जी देखिए, हाई प्रिस्टेस एंड द फूल, मेजर अरकाना के कार्ड हैं दोनों। हाई प्रिस्टेस ये एनर्जी के गेम को समझने लगेंगे, ईश्वर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगेंगे, ये स्पिरिचुअल हो जाएंगे, ना ईश्वर पे विश्वास ये हो जाएगा कि ईश्वर हर परिस्थिति में बचाते ही बचाते हैं। ईश्वर जिनके साथ होता है उनका कोई बाल माँ का नहीं कर सकता, ये ट्रस्ट इनका डेवलप हो जाएगा। हाई प्रीस्ट यानी बाल की खाल इनको निकालनी आ जाएगी, इनको समझ आ जाएगा कि कौन से लोग इन पर क्या इन्फ्लुएंस करते हैं। ये ब्लैक मैजिक करने वालों को भी पहचान लेंगे कि ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे पे ये सब किया था। सब उनकी पोल खुलेगी, थर्ड पार्टी वगैरह जो कुछ इनकी लाइफ में होंगी, जिन लोगों ने इन पे काली क्रियाएं वगैरह करी होंगी, उनको भी ये पहचानने लगेंगे। सब समझ आ जाएगा कि ये लोग मेरे लिए बहुत घातक है। ये एनर्जीज के गेम को समझने लगेंगे, लेकिन ये तभी समझेंगे जब आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करेंगे, इनको इस वशीकरण एनर्जी से निकालने के लिए और कवच करेंगे, इनको आगे से प्रोटेक्ट रखने के लिए, तब जाके ये सब कुछ ठीक होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक है, ये इनकी प्रॉस्पेरिटी पे भी इन्फ्लुएंस हुआ है, इनकी प्रॉस्पेरिटी को भी कैप्चर किया गया है, पूरी तरह से इनको कैप्चर कर लिया गया है। ये हो सकता है अपनी मनी वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे इनको कुछ नहीं मिलना है, दूसरों को फ़ायदा होना है। तो इनको जितनी जल्दी हो सके आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ इनके लिए करना शुरू कर दीजिए, वरना क्या मैं क्या कहूँ, बहुत मुझे तरस आ रहा है इन पे, मुझे आप पे नहीं, मुझे इन पे तरस आ रहा है। आपसे चूक हो गई, आप नहीं समझे, हो सकता है तब आप अवेकन ना हो, जब इन पे ये सारी क्रियाएं हुई हों, आप अवेकन हो गए तब आपने हो सकता है ध्यान ना दिया हो, लेकिन अब आपको ध्यान देना है। आपको अगर ये वीडियो मिला है तो अभी इसी पल से ये 3 चौपाइयाँ करना शुरू कर दीजिए, आपको अभी इसी पल से फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। हनुमान जी देर नहीं करते हैं, वो पवन पुत्र हैं, पल भर में सागर लांग के लंका पहुँच जाते हैं। तो आप तुरंत अभी से शुरू कीजिए, आपके पर्सन एक एनर्जी से निकल के आएंगे। और किस में एनर्जी में आएंगे? हाई प्रिस्टेस और द फूल की एनर्जी में। ईश्वर पे ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें उनको समझ आ जाएंगी। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ कि इनके और क्या इमोशंस हैं। वैसे वो इस तरह से कैप्चर है तो इमोशन, यू आर गुड इनफ। देखिए उनकी सोल आपसे क्या कह रही है कि तुम ही मेरे लिए सच्चे थे, यू आर गुड इनफ। आप बिल्कुल वैसे हो जैसे इन्होंने चाहा था। इनकी सोल को पता है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन करें क्या, ये कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि कैप्चर्ड है इनकी सोल। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ये आपको कह रहे हैं, इनकी सोल आपको कह रही है कि बोल्ड बनो और फर्स्ट मूव लो। आपका पर्सन अगर खड्डे में गिर गया तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे तुम गिर पड़े, तुम्हारी गलती, तुमने नहीं देखा, पड़े रहो यहाँ, आप ये कहोगे? नहीं। अगर आपने ट्रू लव दिया है, आपने अनकंडीशनल लव दिया है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप ये सोचें कि मैंने प्रेम किया है ना, तो मुझे इस पर्सन को निकाल लेना है, भले ही निकल के ये फिर भाग जाए। आपको ये होता है सच्चा प्यार, आप उसको निकालें, पहले आप उसको निकालें। तो ऐसा कोई पागल नहीं होता, कोई सोल ऐसी नहीं होती जो अपने पे लिए किए हुए, सच्चे प्यार में ऐसा होता है। सच्चा प्यार धोखा नहीं देता है। आप अगर इनको निकाल लेंगे इस खड्डे से जिसमें ये फंस गए हैं, जी ये जो वशीकरण मंत्रों में फंस गए हैं, यहाँ से आपको निकालना है। या इनकी सोल आपको कह रही बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, मुझे निकालने, मेरे आगे हाथ बढ़ाओ, कह रहे हैं आप हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे निकालो यहाँ से। नेक्स्ट यहाँ पे है कम्युनिकेशन, इसकी बात करना चाहते हैं, ये बात यही कह रहे हैं, ये इस वीडियो के थ्रू आपको मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस भंवर में फंसा हूँ, मैं इस वशीकरण मंत्र में फंस गया हूँ, मुझे निकालो, मेरी सोल को निकालो। कंक्लूजन और विद इन रीच, कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं ये। इनको देखिए मैंने बोला कि ये इस एनर्जी में आएंगे, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आएंगे, ये सब समझ पाएंगे। तो आप बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ करेंगे, ये कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे, ये समझ जाएंगे कि हाँ ये लोग मेरे लिए घातक थे, इन लोगों ने कुछ कर दिया था मेरे पे, वरना ऐसे कैसे हो गए, मैं अपने पर्सन के इतने अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ। ये इन सारी चीज़ों को याद करेंगे कि मैं मेरे पर्सन के इतने अगेंस्ट कैसे गया, कैसे गई, मैंने इतना सब अपने पर्सन से कैसे कह दिया। जब ये सारी बातें सोचेंगे तो इनको ये समझ आएगा कि इन्होंने नहीं किया, कुछ तो एनर्जीज ऐसी थी जो जिन्होंने इनसे ये सब करवा दिया। आपको समझना है इनकी दशा, इनकी दयनीय हालत समझिए आपको इनको निकालना है इस भंवर से। और ये क्या सोच रहे हैं? डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, ये अब और नेगेटिविटी को बढ़ावा नहीं देना चाहते, ये नहीं चाहते कि अब और नेगेटिविटी इस रिश्ते में आए, नेगेटिविटी अब इन्हें और कैप्चर करे, ये नहीं चाहते हैं। इसलिए इनकी हेल्प कीजिए,
ये नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं, इनकी सोल छटपटा रही है, इनकी सोल को निकालिए, इनकी सोल पे आप रहम खाइए प्लीज़। सिलेक्शन ये आपको ही सिलेक्ट करना चाहते हैं, इनके सिलेक्शन में इनकी हेल्प कीजिए, आप अनकंडीशनल लव इनको दीजिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके पर्सन है, अगर ये आपके ट्विन फ्लेम सोलमेट है तो आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है कि आप इनके लिए करें, इनको इस एनर्जी से निकालें, आप इनको सेलेक्ट कीजिए। आप अभी इस समय कुछ भी आपने सेलेक्ट किया हो, लेकिन फिलहाल इनको यहाँ से मुसीबत से निकालने में आप इनका साथ दीजिए। सच्चे प्रेमी, सच्चे दोस्त यही होते हैं कि भले ही साथ ना आए, लेकिन जब वो मुसीबत में है तो हाथ ज़रूर बढ़ाएं। ये सच्चा प्रेम होता है। चेंज ऑफ प्लेसेस, जी ये जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, वहाँ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखिए कि ये चाहे कहीं भी रहें, नेगेटिव एनर्जी इनको छूने ना पाए, कोई स्पेल, कोई ब्लैक मैजिक इन पर इन्फ्लुएंस ना करने पाए। इसके लिए आपको इनके लिए कवच करते रहना है। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, ये चाहते हैं कि आपके साथ एक प्यारी सी शुरुआत हो, जैसी पहले आप लोग खुश रहा करते थे वैसी शुरुआत हो। यानी फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है, इसमें प्यार होता है लेकिन इसमें बाउंडेशन नहीं होती कि तुम इससे बात नहीं करोगे, उससे बात नहीं करोगे, तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, कह रही हूँ। फ्रेंडशिप में बाउंडेशन नहीं होती, लेकिन रिश्ता बहुत प्यारा होता है, प्यार बहुत होता है। तो ऐसा ही ये आपसे चाहते हैं। ये अब आप पे कोई बाउंडेशन नहीं रखना चाहेंगे, आपको परेशान नहीं करना चाहेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो, लेकिन हाँ प्यार ये आपसे बहुत करते हैं। अब मैं इनके लिए आपके लिए चैनल सॉन्ग देख लेती हूँ कि इनका आपके लिए चैनल सॉन्ग क्या है। ये डिवाइन ने जब मुझे चैनल सॉन्ग दिए तो मैंने नोट कर लिए थे। अब इनमें से देख लेती हूँ कि आपके लिए चैनल सॉन्ग क्या आया है। यहाँ पे स्लिप्स, इनमें से आपके लिए चैनल, आपके पर्सन की एनर्जी के लिए चैनल सॉन्ग से भी इनकी एनर्जी पता चल जाएगी। और क्या है, ये सॉन्ग मुझे कम से कम हज़ारों बार पॉपअप हुआ है और मैं पहले नहीं समझती, न्यू वेकन थी तब उस टाइम मैं नहीं समझती थी। तो मैं ये सॉन्ग जब मेरे सामने आता तो मैं इसमें यूट्यूब पे मैं इसका डांस देखने लगती थी और हज़ारों बार आया। ये तब तक आया जब तक मेरे माइंड में ये नहीं आया कि अरे ये शायद मेरे डीएम की एनर्जी है। जैसे ही मेरे माइंड में ये आया कि मेरे डीएम की एनर्जी है, उस दिन से ये सॉन्ग मेरे सामने आना बंद हो गया। आप सर्च करने पर भी ढूंढने से ही मुश्किल से मिलता है मुझे। लेकिन तब क्या था, जैसे ही मैंने फ़ोन ऑन किया मुझे यूट्यूब पर कहीं ना कहीं ये सॉन्ग मुझे ज़रूर मिलता था। तो ये सॉन्ग क्या है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो। मैंने आगे वाली लाइन गाई है, मुझे ठीक से सीक्वेंस याद नहीं, लेकिन जैसा मैं गा पा रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन की प्यारी एनर्जी है, इसलिए मैं ज़रूर मैं इसको रिदम पे आप नहीं जाना, अपने पर्सन की एनर्जी पे जाना। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। एक दिन 100 साल है आपके बिना इनका, इस बात को समझिए। बस ये कैप्चर्ड हो चुके हैं, वशीकरण मंत्रों का प्रभाव है, उससे इनको निकाल लीजिए। अदरवाइज इनकी सोल का ये है, इतनी प्यारी एनर्जी। वो 9 ऑफ कप्स जो पलट के आया था ना, रिवर्स आया था, वो यही एनर्जी है कि दिल में इनके ये है कि वो कह रहे हैं कि मेरी हैसियत ना पूछो, मेरे दिल का हाल पूछो। तो इनके दिल पे आप तरस खाइए, आप इनके दिल पे अपने पर्सन को बचा लीजिए, निकाल लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो अपने पर्सन को इस एनर्जी से निकाल लीजिए। बजरंग बाण के 3 चौपाइयाँ कीजिए, ज़रूर 100% निकल जाएंगे। जैसे ही निकलेंगे ये हाई प्रीस्टेस और द फूल की एनर्जी में आएंगे। तो मेरी शुभकामनाएँ हैं, तहे दिल से मैं ईश्वर से, मुझे 2222 दिखा है और मैं विश यही कर रही थी कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आपके पर्सन इन सारी नेगेटिव एनर्जी से निकल आए और आपका यूनियन जल्दी हो। उस टाइम पे मुझे ये नंबर दिखा था, तो ज़रूर आपका यूनियन होगा। लेकिन आपको जो ऑफर डालने हैं वो आपको डालने चाहिए, जो यहाँ से गाइडेंस मिला है। ये वीडियो आपको आपके सवालों का जवाब देने के लिए ही डिवाइन ने आपको दिया है। तो प्लीज़ अपने पर्सन को वहाँ से निकालिए। आप सबका यूनियन, मुझे विश्वास है, ईश्वर हमेशा सच्चे प्रेमियों को मिलाते हैं, आपको ज़रूर मिलाएंगे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।